जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं कि आज का इस विषय को समझे कि जीसस इज गॉड, फादर इज गॉड, और प्रूफ का साथ, इस सबूत के साथ मैं रखने जा रहा हूं। पहले क्या मैं आपको बताऊं कि यीशु गॉड है। यीशु गॉड है। खुद गॉड ने कहा कि यीशु गॉड है। इसका मतलब खुद यहोवा ने कहा यीशु गॉड है। अद्भुत बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। क्या गजब का स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं आपके सामने, सुनिए। फादर यानी कि पिता, फादर यानी कि पिता खुद कहता है जीसस इज गॉड। ये खुद पिता कह रहा है। अभी आपको प्रूफ चाहिए ना, अभी आपको सबूत चाहिए ना। ये कहां लिखा है? लीजिए, हिब्रू यानी कि इब्रानियों का किताब 1 अध्याय 8 नंबर में लिखा है। हाँ, एक बात खास करके सुन लीजिए। मुसलमान लोग, मुस्लिम लोग, खास करके जाकिर नायक, तुम लोग कहोगे कि ये तो पौलुस कह रहा है। इब्रानियों का किताब 1 अध्याय 8, ये तो पौलुस कह रहा है। ये तो किसी लेटर बोल रहा है, किसी का लेटर बोल रहा है। अभी तुम कहोगे कि हम किसी को लेटर को क्यों माने, हमको जीसस का स्टेटमेंट चाहिए। तो मेरे छोटे क्वेश्चन है आप सबका ऊपर कि तुम लोग मोसेस की यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम आप जो कहते हो, मोजेस की बातें को तब फिर क्यों मानते हो? क्योंकि मोजेस तो गॉड नहीं है। मोजेस तो गॉड नहीं था। वहां गॉड ने कुछ बोला, मोजेस ने लिखा। जैसे गॉड ने कुछ बोला, अब्राहम ने लिखा। गॉड ने कुछ, नबी ने, प्रॉफिट ने लिखा। गॉड ने कुछ बोला, नबी ने, प्रॉफिट ने कुछ लिखा। तो इसको मत मानो ना साहब। फिर जैसे वो इंपॉर्टेंट है, वैसे पौलुस का लेटर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो इंपॉर्टेंट है, पौलुस का लेटर भी इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, हिब्रू 1 अध्याय 8 नंबर वचन, इब्रानियों 1 अध्याय 8 नंबर वचन कहता है, परंतु पुत्रों से कहता है, यीशु से कहता है कि है परमेश्वर, यीशु से, थियोस, यीशु से कहता है तेरा सिंहासन। परंतु पुत्रों से कहता है, यानी कि यीशु से कहता है कि है परमेश्वर, कि है परमेश्वर। यीशु से थियोस, यानी कि थियोस, यीशु से कहता है तेरा सिंहासन जुगानुजुग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंडो न्याय का राजदंड है। कैसे लग रहा है? ये किसका स्टेटमेंट है? खुद पिता का स्टेटमेंट है, खुद यहोवा का स्टेटमेंट है, जिसको एरामिक भाषा की ट्रांसलेशन में आया है अल्लाह। तो अल्लाह खुद कह रहा है, मुसलमान लोग सुनो, अल्लाह खुद कह रहा है यीशु को, अल्लाह खुद कह रहा है कि तू अल्लाह है।
तू अरामिक भाषा में तू अल्लाह है। अरामिक ट्रांसलेशन में अब बताओ कि अभी मैं कुछ पॉइंट को रखूंगा। अब आप बताइए, अभी पॉइंट को रखूंगा, लेकिन देखिए मैं अभी कुछ पॉइंट को रखता हूं यूट्यूब में, फेसबुक में। भारत के और भारत के बाहर बहुत सारे पास्टर हैं और मैं समझता हूं कि आप लोगों को ऐसा टॉपिक, ऐसा वचन का खुलासा, ऐसी बातें, ऐसी वचन का खुराक, जहां मसीह की देह में आत्मिक खुराक, परमेश्वर के आत्मा आप तक पहुंचा रही है कि परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम में पहले तो धन्यवाद करता हूं कि महिमा, गौरव, आदर, सम्मान सब कुछ परमेश्वर को मैं देता हूं। तो अगर ऐसे प्रचार आप तक नहीं पहुंचा है अभी तक, तो आप सुन लीजिए, प्लीज इसको सुनिए कि अद्भुत बातें हैं, अद्भुत शिक्षा है, अद्भुत बातें, क्योंकि ये बहुत आप लोग ब्लेसेड हो और बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आप लोग बहुत अच्छा किया, आप लोगों ने खरी शिक्षा को जो सुन रहे हैं अभी, तो तय किया, सुनने का तय किया खरी शिक्षा को। क्योंकि मार्केट में लूसीफर ने, शैतान ने यीशु को नहीं सुनना ऐसे रोक दिए थे। कब? उन दिनों में। पतरस को नहीं सुनना ऐसे रोक दिए थे उन दिनों में। पौलुस को नहीं सुनना ऐसे रोक दिया था उन दिनों में। क्यों रोक दिया था? पता है कि उनकी वजह यही था कि इन सभीयों के पास में, यानी कि पतरस का पास में, यीशु का पास में और पौलुस का पास में परमेश्वर पिता की सीधी आवाज थी। इसीलिए तो लिखा है ना, इब्रानियों 3:7 से 8 तक, यदि तुम आज उनकी आत्माओं की आवाज सुनो, लेकिन आत्मा की आवाज कैसे आएगी? मुझ जैसा 10% सेवकों को द्वारा आएगी जो खरी शिक्षा को फैलाते हैं, वचन का सही शिक्षा को फैलाते हैं। इसीलिए आप लोग बहुत ही ब्लेसेड है। परमेश्वर ने एक बात मुझ जैसा, ये बात को परमेश्वर ने मुझ जैसा 10% का द्वारा आपके कानों तक पहुंचा रही है। यूट्यूब का द्वारा, फेसबुक का द्वारा, फेस टू फेस प्रैक्टिकल पहुंचा रही है। तो लूसीफर ने तो लाखों लोगों को कन्विंस कर दिया है मत सुनो, खरी प्रचारक को मत सुनो। और जो नहीं सुनते वो हो गया दूसरा शिक्षा में। लेकिन जो सुन रहे हैं, आप ब्लेसेड है। ये कह रहे हैं, मैं खुद को, ये कहकर मैं खुद को बड़ा नहीं बना रहा हूं, क्योंकि पौलुस कहता है हम सृष्टि के बर्तनों में अपनी सामर्थ रखकर, तो ऐसा ही मैं जो सृष्टि की बातें, सृष्टि की डस्ट है, वो डस्ट से मैं बना हूं। तो मैं खुद को बड़ा नहीं बना रहा हूं, मैं खुद को गौरवशाली नहीं बना रहा हूं। मैं अपनी गिनती उस डस्ट में करता हूं। जिस बात को समझे, जो मिट्टी का बर्तन है, हम उस कैटेगरी में मैं आपको समझता हूं। तो अभी सुनिए, मैं जो बताना जा रहा हूं, ये बात को समझ लीजिए कि जकरिया का किताब 1 से लेकर 10 तक पढ़ूंगा। तो आइए एक एक करको मैं मैं पढ़वाता हूं और मैं खुद पढ़ता हूं। पर देखिए, पढ़ते वक्त में इन सभी वचनों में एक चीज आपको दिखाई देगी,
जो कि यहोवा बात कर रही है। यहोवा कैसे बात कर रहा है? मैं यहोवा, यहोवा मैं यहोवा मैंने खुद यहोवा बात कर रहा है, खुद यहोवा। ये आपको पढ़ने को मिलेगा किसमें? ये जकरिया 12 अध्याय 1 से लेकर 10 तक में। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो कि इस्राएल के पहले वचन, जकरिया 12 अध्याय 1 नंबर वचन, इस्राएल के विषय में यहोवा का ये कहा हुआ। देखो पहले वचन में है यहोवा का ये कहा हुआ। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा को आकाश का तानने वाला, यहोवा को आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्यों की आत्मा का रचने वाला, उसकी वे वाणी है। किसकी? यहोवा की। यहोवा खुद बात कर रही है, पहला वचन। दूसरा, मैं लास्ट में सब बताऊंगा आपको, तो दूसरा वचन को पहले पढ़ लेते हैं। तो जकरिया 12 अध्याय 2 नंबर वचन, 2 नंबर वचन कहते हैं, मैं यरूशलेम को चारों ओर सब जातियों के लिए लड़खड़ा देंगे कि मद का कटोरा ठहरा दूंगा। ये कहता है, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसे ही होगी। यहां लिखा है मैं, पहले लिखा है मैं। तीसरा वचन 12 का 3 तो लिखा है, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहां लिखा है मैं, ये भी आपने सुने होंगे। जकरिया 12 का 4 तो यहोवा की ये वाणी है, उस समय में हर एक घोड़ों को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। यहां लिखा है मैं, तो आप मैं पहले ही बताया, हर वचन में मैं यहोवा मैं बात कर रहा हूं। तो जकरिया अभी सुनिए 12 का 5, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता के लिए मेरे सहायक बनेंगे। 12 का 6, जकरिया 12:6, उस समय में यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लड़की के ढेर में आग भरी हुई अंगूठी बा पुले में जलती हुई मसाल होती है। अर्थात बे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है, यरूशलेम जहां अब बसी है वही बसी रहेगी यरूशलेम में। तो जकरिया 12 का 7 तो यहां लिखा है, कहा यहां लिखा है मैं पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध। थैंक यू जीसस, थैंक यू। दोस्तों, नेट सर्वे की प्रॉब्लम है, तो आप सभी थोड़ा इंतजार करिए और वीडियो को पूरा देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं वचन को पढ़वाऊं फिर एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये समझना होगा। तो जकरिया 12 का 8, उस समय यहोवा कह रहा है, उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों
निवासियों मानो ढाल से बचा लेगा और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वो दाऊद के समान होगा और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। तो जकरिया 12:9 और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का जतन करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। तो अभी 12:10 मसाला तो इसमें है। जकरिया 12:10 ध्यान से सुने। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली पहला है अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली, दूसरा है प्रार्थना सिखाने वाली उड़ेल दूंगा। और तब वे मुझे ताकेंगे, वे कौन? इस्राएल मुझे ताकेंगे, और अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है। ये भेदा है, इस शब्द को गौर करें। और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे कि एक लौते पुत्रों के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलोटा के लिए करते हैं। तो जकरिया 12 अध्याय 10 का पहले पाठ क्या लिखा है? और एक बार पढ़े। कहते हैं, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेल दूंगा। तो पहला है एक अनुग्रह करने वाली, दूसरा है प्रार्थना करने वाली। ये किसके ऊपर? ये यरूशलेम के ऊपर। ध्यान रखें, यरूशलेम के ऊपर। और ये कब होगा पता है? ये जो रैप्चर के बाद, जब एंटीक्राइस्ट का टाइम आएगा, रैप्चर के बाद यानी कि कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद जब एंटीक्राइस्ट आएगा तो उस वक्त के लिए ये है। और उसका प्रूफ क्या है? दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट कॉन्टेक्स्ट में वही पढ़ेंगे। तो ये रैप्चर के बाद और उस वक्त के लिए ध्यान से रखना, उस वक्त के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो आज हमारे अंदर है वो तो रोमियो की 10:28 के अनुसार और पहला यूहन्ना 2:27 के अनुसार कैसे प्रार्थना खाना है और हमें कैसे लीड करना है और दूसरे को कैसे सिखाना है, ये सब हमें आपको सिखा रहा है। कौन? पवित्र आत्मा। लेकिन ये इस्राएल के लिए है। कौन सा? ये जो वचन है वो ये इस्राएल के लिए रैप्चर के बाद एंटीक्राइस्ट आने का टाइम पे एंटीक्राइस्ट आ चुका है, उस टाइम के लिए ये इस्राएल के लिए है। कहता है दाऊद के घराने, नट अन्य जाति, दाऊद के घराने, यहाँ पे अन्य जाति नहीं है। तो दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासी पर आफ्टर द रैप्चर के बाद, यानी कि रैप्चर के बाद अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना करने वाली आत्मा उड़ेल दूंगा। तो क्या आप जानते हैं क्यों प्रार्थना की बात यहाँ आ रही है? क्यों प्रार्थना की बात आ रही है? क्यों यहाँ पर? क्यों? जब इस्राएल पाप करते थे, तो उसके लिए मूसा प्रार्थना करता था। कौन प्रार्थना करता था? मूसा प्रार्थना करता था, और इस्राएल बच जाती थी। जब इस्राएल गलती करते थे तो नबी प्रार्थना करते थे, और वही तो डैनियल ने भी किया।
डैनियल 70 साल के टाइम में यिर्मयाह की किताब को पढ़ा और प्रार्थना किया और उनके पापों को डैनियल ने माफी मांगी। तो इसका मतलब है इस्राएलियों के लिए कोई खड़ा होगा परमेश्वर के बीच में और मानव जाति के बीच में, और तब पाप माफ होते, तब पाप माफ होते। तो ये हो गया आपका पहला पाठ 10 का 12 अध्याय 10 वचनों का पहला पाठ। अभी बी पाठ देखिए, बी पाठ। तो बी पाठ में लिखा है 12 का 10 के बी पाठ में दूसरा पाठ, यानी कि पहला पाठ वो हुआ, ये दूसरा पाठ। ये कहता क्या है देखिए, तब वे मुझे ताकेंगे, तब वे मुझे ताकेंगे, यानी कि इस्राएल यरूशलेम निवासियों ने मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उसने भेदा है। इस बात को गौर करें और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्रों के लिए रोते पीटते हैं। तो ऐसे भारी शोक करेंगे जैसे पहलोटा के लिए करते हैं। तो मैं यहोवा, लिखो बार बार उसमें वचन में हम पढ़ा है कि मैं यहोवा, मैं यहोवा, ऐसा लेकर 1 से लेकर 10 वचनों का पहला पाठ तक यहोवा बात कर रहा है। फिर यहोवा बात कर रहा है, लेकिन वचन 10 का दूसरा पाठ में कौन है? दूसरा पाठ में कौन है? इसको आपने गौर किया कभी? नहीं किया तो इसको आज करिए, जरूरत है। और ये लिखा है, और भेदा किसको? लिखा है भेदा किसको? और इसमें लिखा है भेदा किसको? मुझे ताकेंगे और जिसे उन्होंने भेदा है, जिसे। तो आप यहाँ पे यहोवा कैसे बन गया? यीशु। यहोवा कैसे बन गया? यीशु। तो इसको हम कह सकते हैं, हम मैं आई गॉड, आई द लॉर्ड, सॉरी मैं गलत बताया, मैं अब आपको बता रहा हूं कि आई द लॉर्ड। तो आई द लॉर्ड, ये तब ये मी कैसे हो गया? ये मी कैसे हो गया? ये मी कैसे बन गया? तो इसमें इंग्लिश में मी पढ़ने को आएगा। तो यहोवा यीशु कैसे बन गया? यहोवा यीशु कैसे बन गया? तो यहां पर प्रश्न उठता है कि यहोवा को कब भेदा था? नहीं भेदा था ना। यहोवा को कब भेदा था? आप यीशु को, वो तो यीशु को भेदा था। तो यहोवा को कब भेदा था? यहोवा को कब भेदा था? प्रश्न आता है। तब पूरा अभी दिमाग की आपको बत्ती जली, वो जरूर जली होगी। यहोवा को कब भेदा था? जो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते, जो आप देख रहे हो अभी, वो चाहे कहीं का भी कोई ना हो मनुष्य, आप जो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हैं, अभी आपको बत्ती जलेगी ये वचन का द्वारा। हाँ, जली कि यीशु यहोवा है, यीशु यहोवा है। ये वचन को ठीक से पढ़ लेना। तो यीशु यहोवा है, वचन के ऊपर से कहकर आ रहा है कि मैं यहोवा, मैं यहोवा, मैं यहोवा। फिर वचन 10 के दूसरे पाठ में आकर कहता है मुझे भेदा था, मुझे भेदा था। तो यहोवा को कब भेदा था? वो तो यीशु को भेदा था, ये आप सब जानते हैं। लेकिन तब जाकर इस बात को रखूंगा, दोनों भी यहोवा है। तो इस बात को आपको समझना होगा, दोनों भी यहोवा है। इसीलिए ट्रायून गॉड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और कौन है ये सब? सीड यानी कि बीज, लैम्ब यानी कि मेमना, और मैन माने मनुष्य, और एंजल्स माने स्वर्गदूत,
और रॉक यानी कि पत्थर, ये सब कौन है? ये गॉड है। देखिए, परमेश्वर का एक बात करने का तरीका है, परमेश्वर का एक बात करने का तरीका है, इसको समझे दोस्तों। द बुक ऑफ हिब्रू तो 10:5, इब्रानियों का किताब 10 अध्याय 5 नंबर वचन कहता है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। तो वचन 10:7 कहता है, तब मैंने कहा कि देख मैं आ गया हूं। कौन? पवित्र शास्त्रों में, ब्रैकेट में लिखा है, पवित्र शास्त्रों में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो इसका मतलब क्या है कि पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए एक देह चाहिए था, एक बॉडी चाहिए था, उस बॉडी का एक सेक्रीफाइस चाहिए था, और वो लोहू बहेगा। इसीलिए मेरी मैगदलीन यानी कि मरियम जब सुबह यीशु को छूने आती है, तब यीशु कहता है, मुझे नहीं छूना। क्यों? क्योंकि मैं अभी पिता के पास में नहीं गया, क्योंकि आदम को एक अदन की वाटिका में, आदम जो था अदन की वाटिका में, उसने अपनी इच्छा पूरी करी। लेकिन और जब यीशु जो दूसरा आदम बनकर आया, वो आदम की वाटिका नहीं, गतसमी बाग में वाटिका में यीशु ने पिता की इच्छा पूरी की। तो तब अब बताइए, तो आपको ये समझना होगा। इब्रानियों का किताब 1:6 को देखिए, क्या कहता है? जानते हो क्या कहते हैं? कहता है, जब पहलौठों को जगत में फिर लाता है, तो कहता है कि परमेश्वर के सब सरदूत ने उसे दंडवत करे। उसे किसको दंडवत करेंगे? किसको प्रस्क्रीनियो करेंगे? वर्शिप, प्रस्क्रीनियो यानी कि वर्शिप किसको करेंगे? किसको सखा करेंगे? वर्शिप करेंगे? किसको दंडवत करेंगे? यीशु को दंडवत करेंगे, यीशु को दोस्तों। तो फिर सुनिए, 1 तीमुथियो 4:16 नंबर वचन लिखा है। क्या लिखा है? प्रधान दूत का शब्दों सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं यानी कि यीशु में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। वचन 4:17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, और बाकी हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे, बादलों पर उठा लिया जाएंगे। ये प्रधान दूत कौन है साहब? ये यीशु है, ये यीशु है। तो और इसका रेफरेंस कहां पर है मैं आपको बताऊं। और पौलुस कहता है, और पौलुस को ये पता था, और पौलुस कहता क्या है? देखिए, यूहन्ना का 5:24 में यीशु कह रहा है, देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे वचन सुनकर, अभी आप किसका वचन सुन रहे हो? मेरी नहीं, यीशु का वचन सुन रहे हो। जो भी सुन रहे हो, जो मेरे वचन सुनकर, यीशु कह रहा है, मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन आपका है, अनंत जीवन उसका है जो यीशु की वचन को सुनता है। कहता है, और एक बार पढ़ दूं, बहुत गजब की वचन है। यीशु कह रहा है, मैं सच सच कह रहा हूं, जो मेरे वचन को सुनकर, मेरे वचन कर सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है,
प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और परंतु वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या अद्भुत बात है। और वचन 5:25 तो क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये जहां सच सच कहता हूं यीशु की बातें है ना, ये सच सच यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि उस समय आता है, वरन अब है जिसमें मूर्तक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। अभी परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, यानी कि यीशु का शब्द सुनेंगे, यानी कि प्रधान दूत का शब्द सुनेंगे। तब जो सुनेंगे वे जिएंगे, वे जिएगा। जब यीशु क्रूस पे मरा, प्राण को त्याग दिया, जब यीशु ने प्राण को त्याग दिया तो चट्टानें धड़क गई, भूकंप हुआ, कई लोगों की मुर्दे जिंदा हुआ, और जब यीशु जी उठा 3 दिन का बाद, तब कई लाशें मुर्दे जी उठी। अब बताइए, अद्भुत बातें हैं। 5:28 क्या कहते हैं, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो आता मैं कि जितने कब्रों में है उसको शब्द सुनकर निकलेंगे, उनको शब्द सुनकर निकलेंगे। उसी बात को पौलुस कह रहा है कि प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा। तो ये प्रधान दूत कौन है? ये प्रधान दूत ओल्ड स्टेटमेंट का यीशु है, ओल्ड स्टेटमेंट का यीशु है। तो क्रिस्टोफनी अभी क्या है? इनकारेशन। क्रिस्टोफनी अभी हो गया इनकारेशन। और यूहन्ना का 3:36 क्या कहता है सुनिए, कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है, यानी कि यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्रों को नहीं मानता, सुन लो दोस्तों, जो पुत्रों को नहीं मानता और वो जीवन को नहीं देखेगा, ये अनंत जीवन की बात हो रही है। तो पुत्रों को जो नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। पहला यूहन्ना 2:22 से 23 तक सुनिए क्या कहते हैं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने का इनकार करता है, झूठा वो है। और यीशु का विरोधी वही है, यानी कि परमेश्वर का विरोधी वही है जो पिता और पुत्रों का इनकार करता है। जो कोई पुत्रों का इनकार करता है उसमें उसके पास पिता भी नहीं, यानी कि यहोवा भी नहीं। जो पुत्रों को मान लेता है, यानी कि यीशु को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। अद्भुत बातें हैं दोस्तों। तीतुस का 2:13 वचन, यीशु को परमेश्वर भी कहता है। खुद पिता ने यीशु को परमेश्वर भी कहता है और उद्धारकर्ता भी कहता है। ये उद्धारकर्ता किसका? पूरे मानव जाति का, वो चाहे कहीं का भी हो। यहोवा खुद कहता है, परमेश्वर खुद कहता है, यीशु खुद परमेश्वर है, यीशु को परमेश्वर कहता है और उद्धारकर्ता भी कहता है। तो और उस ध्यान की आशा, लिखा है उस ध्यान की आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यीशु मसीह महान परमेश्वर भी है और यीशु मसीह महान उद्धारकर्ता भी है।
अब बताइए दोस्तों कैसे लग रहा है। और जॉन का देखिए, जो यूहन्ना का किताब 20 अध्याय 28 में थोमा ने क्या बोला। थोमा यीशु की चेला थोमा क्या कहते हैं सुनिए। जब पतरस ने कहा कि हमने प्रभु को देखा, तो थोमा ने कहा अरे ये भूत देखा होगा। जब ये बात चल रही है पतरस का साथ थोमा का हो रही है, तो उस वक्त में यीशु बीच में आ गया और वो सुन लिखा है, वो सुन। थोमा ने उत्तर दिया, वो सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे अधुनाई केरियस एहोबा जूडे बावे, और मेरे परमेश्वर अधुनाई यानी कि थियोस और एरामिक में अल्लाह। अब बताइए, अब सुनिए कि मैजिस ज्योतिषी जो यीशु को बच्चे टाइम पे देखने आया, यीशु का पैदा जब हुआ था, मैजिस ज्योतिषी आकर क्या कहते हैं पता है? मत्ती 2:2 में कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। कहाँ है? लिखा है मैजिस ज्योतिषी आकर कहता है मत्ती 2:2 में कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। उसको प्रणाम करने के लिए आया हूं, तो प्रस्किनियों करने के लिए यानी कि वर्शिप करने के लिए आया हूं, यानी कि मुंह के बल गिरकर पस्कुनी करने के लिए आया हूं। उस घर पे पहुंचकर देखा, उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। कौन? ज्योतिषी। और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, उस बच्चों को प्रणाम किया, यानी कि यीशु को प्रणाम किया। क्यों मुंह पर बल गिरकर प्रणाम किया भाई? क्योंकि दानियल ने भी इसी मसीहा की बात करी थी, प्रोफेसी करी थी। दानियल ने भी इसी बच्चे की बात करी थी, और दानियल की स्टडी किया था कि आसमान में तारा पड़कर, जैसे अब्राहम के टाइम पर जेसार की पुस्तक में लिखा है, अब्राहम के टाइम पर तारा दिखाई दिया, अब्राहम का तारा, यानी कि वैसे ही यीशु ईस्ट है और अब्राहम का भी ईस्ट है। तो यीशु भी ईस्ट है, अब्राहम भी ईस्ट है, तारा यीशु का जीसस का जो ईस्ट है, और अब्राहम का भी तारा जो ईस्ट है, ईस्ट यानी कि पूर्व। तो ये अन्य जाति है। अभी इसको समझे दोस्तों। तो यूहन्ना 17:3 क्या कहते हैं? अनंत जीवन वो है कि बे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसको जाने। तो अनंत जीवन आप यीशु को जाने। लिखा है बे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने, जिसे तूने भेजा उसे जाने, यानी कि यीशु मसीह को जानो। तो लिखा है जो जॉन का चैप्टर में 10:30 में लिखा है आई एंड द फादर आर वन, यानी कि हम दोनों एक है, पिता और यीशु हम दोनों एक है। ये कहते हैं कि बोथ कैरीज द सम डिट्री, यानी कि ईश्वरत्व की विशेषताएं दोनों के अंदर दोनों में लेकर चलते हैं, यानी पिता भी पुत्र भी।
ईश्वरत्व की विशेषताएं तो दोनों के दोनों लेकर चलते हैं, पिता भी यीशु भी। तो ये पॉइंट का साथ आपको इतने बातें जो लिखी है, इस बात का द्वारा सबूत होता है कि यहोवा पिता ने खुद कहता है पुत्र को परमेश्वर है, यानी यीशु गॉड है, यीशु गॉड है। ये आपको समझना होगा। जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई पता चले और सही वचन का खुराक लोगों तक पहुंचे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं से भी आप मेरी हिंदी भाषा समझते हो, मैं समझता हूं सभी तक ये वीडियो को पहुंचाए ताकि सही वचन का साथ आप मसीह जिंदगी को जीने पाओ और अपने आप को मजबूत करने पाओ। ऐसे बहुत वीडियो मैं बनाऊंगा, जैसे परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की अगुवाई होगी, मैं एक एक टॉपिक पे बात करते जाऊंगा। आप लोग जुड़े रहे, बनते रहे और खूब शेयर करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को परमेश्वर ने बहुत बढ़िया रखे और परमेश्वर का राज्य को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे, बातें को समझे आप। जय मसीह की।